हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गन डिस्कशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बेबी जो है वो कम मूवमेंट क्यों करता है पेट में, इसकी क्या वजह होती है और आपकी ऐसी कौन सी गलतियां होती हैं जिनकी वजह से बेबी मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है और जिससे कि बेबी की ग्रोथ पर भी असर पड़ सकता है। क्योंकि अगर बेबी सही से हलचल करेगा तो उसका हेल्थ ठीक रहेगी, उसका वज़न ठीक रहेगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छे से होगी। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो हमें नहीं करनी है और किन बातों का ख्याल रखना है, आइए इस वीडियो में जानते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा लाजमी देखिएगा। वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। सो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के चौथे और पाँचवें महीने में जो है वो बेबी की मूवमेंट शुरू हो जाती है। इससे पहले भी बेबी मूवमेंट कर रहा होता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है, इसलिए हमें ज़्यादा मूवमेंट उसकी फील नहीं होती है। लेकिन प्रेगनेंसी के 18वें से 22वें हफ्ते के दरमियान जो बेबी है वो आपकी हलचल करना शुरू कर देता है और आपको इसकी बेबी जो मूवमेंट्स हैं वो फील होना शुरू हो जाती हैं। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कि वो कौन सी गलतियाँ हैं जिनकी वजह से बेबी आपका कम मूवमेंट करता है। उनमें फ्रेंड्स, सबसे पहली जो गलती होती है वो ये हो सकती है कि आप एक ही टाइम में बहुत ज़्यादा खाना खा लेती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा हैवी मील लेती हैं, इससे क्या होता है कि आपके बेबी को मूवमेंट करने के लिए अंदर स्पेस नहीं मिल पाती है, क्योंकि जो पेट के अंदर ज़्यादा जगह होती है वो आपके खाने ने रोक ली होती है। ठीक है, तो इसलिए आपने प्रेगनेंसी के दौरान थोड़ा थोड़ा खाना है और थोड़ी थोड़ी देर बाद खाते रहना है। आपने एक मतवाज़न ग़िज़ा लेनी है, इससे कि आपके बेबी को न्यूट्रिशन भी अच्छी तरह से पहुंच पाएगी, जिससे कि आपके बेबी की ग्रोथ अच्छी होगी, आपके बेबी का वज़न भी ठीक रहेगा। दूसरे नंबर पे जो गलती होती है वो होती है हेल्दी चीज़ें ना लेना। देखिए फ्रेंड्स, बेबी को हलचल करने के लिए, मूवमेंट करने के लिए एक जो कह लें कि एनर्जी की ज़रूरत होती है, और अगर आप हेल्दी चीज़ें नहीं खाएंगे, आपके बेबी को एनर्जी नहीं मिलेगी तो उसकी मूवमेंट भी कम होगी। इसलिए आपने अपनी डाइट में हेल्दी हेल्दी चीज़ें ऐड करनी है। सब्जियाँ, फ्रूट्स, दूध, दही, पनीर या दालें, इस तरह की चीज़ें ऐड करनी है जो कि न्यूट्रिशन से भरपूर हों। आपके बेबी को भरपूर न्यूट्रिशन दें, इसी से आपका बेबी सही से हलचल करेगा और सही से उसकी ग्रोथ भी होगी। ठीक है, और दूसरी बात, आपने खाना जो खाना है, हेल्दी डाइट जो लेनी है वो आपने सही टाइम पे लेनी है। टाइम पे खाना ना खाने की वजह से भी बेबी की मूवमेंट जो है वो कम हो जाती है। इसलिए आपने हेल्दी हेल्दी डाइट लेनी है और आपने टाइम टेबल के हिसाब से लेनी है। एक एक घंटे के बाद, दो दो घंटे के बाद आपने थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ खाते रहना है। ठीक है, टाइम का आपने बिल्कुल ख्याल रखना है। और अनहेल्दी चीज़ें, जंक फूड आपने बिल्कुल नहीं खाने हैं, क्योंकि इससे जो है वो बेबी को नुकसान होता है, बेबी को कोई एनर्जी वगैरह भी नहीं मिलती है और आपके बेबी की मूवमेंट कम ही होगी ऑब्वियसली। इसके अलावा जो बात आपके बेबी की मूवमेंट को अफेक्ट करती है वो होती है आपके सोने की पोजीशन। अगर आप सही से नहीं सो रही हैं, मतलब कि अगर आप सीधा सो रही हैं, तब भी आपके बेबी को जो है वो सही से ब्लड फ्लो नहीं पहुंचता है, सही से न्यूट्रिशन नहीं मिलती है, इसलिए वो सही से हलचल भी नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है कि प्रेफर किया जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान ज़्यादातर करवट लेके सोएं, और बेहतर यही होता है कि आप बाईं साइड पे करवट लेके सोएं। बाईं साइड पे करवट लेके सोने से आपके बेबी को न्यूट्रिशंस भी अच्छे से मिलती हैं। इसके अलावा आपके बेबी को ब्लड फ्लो भी ठीक से होता है और आपके बेबी की मूवमेंट भी फिर अच्छी हो जाती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी में आपने अपने लेटने की पोजीशन को बहुत ध्यान में रखना है। आपने ज़्यादा टाइम के लिए सीधे नहीं लेटना है। ठीक है, आपने यही कोशिश करनी है कि आप दाईं साइड पे या बाईं साइड पे करवट लेके सोएं थोड़े थोड़े टाइम के लिए। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी भी वजह से आपके पेट पर दबाव पड़ता है, मतलब कि अगर आप ऑफिस का कोई काम वगैरह कर रही हैं बैठ के और आप बहुत ज़्यादा टाइम के लिए बैठ रही हैं और आपके पेट पर दबाव आ रहा है, तो इससे आपकी बेबी की मूवमेंट ठीक से नहीं होगी, क्योंकि बेबी को मूव करने के लिए थोड़ी स्पेस चाहिए होती है खुली। ठीक है, तो अगर आपके पेट पर दबाव रहेगा तो बेबी भी अंदर दब जाएगा और वो सही से मूवमेंट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए आपने ख्याल रखना है कि कोई भी काम करते वक्त आपने अपने पेट पर दबाव नहीं आने देना है। इसके अलावा अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहती हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचती हैं, इससे भी आपके बेबी की मूवमेंट जो है कम हो जाती है, क्योंकि आप अगर परेशान रहती हैं तो आपके जो टेंशन वाले हार्मोन्स होते हैं वो बेबी तक भी पहुंच जाते हैं, तो बेबी भी टेंस्ड रहता है, खाता नहीं है, न्यूट्रिशन अच्छे से नहीं लेता है, इसलिए जो है वो उसकी मूवमेंट भी कम हो जाती है। क्योंकि इसलिए आपने प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी है कि खुश रहें, क्योंकि अगर आप खुश रहेंगी तो आपका बेबी भी खुश रहेगा, हेल्दी रहेगा और उसकी ग्रोथ अच्छे से हो जाएगी। ठीक है,
इसके अलावा जो एक गलती प्रेग्नेंट वुमेंस करती हैं वो ये होता है कि वो अपने पीने का पानी का ख्याल नहीं रखती हैं, वो पानी बहुत कम पीती हैं। अगर आप पानी कम पीते हैं तो आपके बेबी का इम्यूनिटी फ्लूइड भी कम हो जाता है, वो इम्यूनिटी फ्लूइड में ही उसने मूव करना होता है। अगर वो पानी ही कम हो जाएगा तो वो जो बेबी है ऐसे होता है जैसे फंस जाता है, उससे मूवमेंट सही से नहीं करी जाती है। इसलिए आपने प्रेगनेंसी के दौरान कोशिश करनी है ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं। अगर आपसे पानी नहीं पिया जाता है तो आप और भी सारे लिक्विड ले सकती हैं, आप जूसेस ले सकती हैं, शिकंजवी, किसी भी तरह से आपने सिर्फ लिक्विड ही लेना है जिससे कि आपके बेबी का जो इम्यूनिटी फ्लूइड है वो कम ना हो और आपके बेबी की मूवमेंट और ग्रोथ ठीक रहे। इसके अलावा अगर आपको कोई भी मसला होता है तो आपने फ़ौरन इस पे ध्यान देना है, डॉक्टर के पास जाना है। जैसे कि अगर आपको फ़ील हो कि आपको यूटीआई हो रहा है, इन्फेक्शन हो रहा है, तो इसका ख़तरा ये होता है कि इन्फेक्शन बेबी तक भी जा सकता है। या फिर अगर आपको बुखार है तो बुखार भी बेबी को होने का ख़तरा होता है। इसलिए जब भी आपको ऐसी कोई कंडीशन हो आपने फ़ौरी से डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट प्रॉपर लेना है। सो फ्रेंड्स, अक्सर ऐसा भी होता है कि अगर आपका प्लेसेंटा नीचे है, आपका बेबी पीछे की तरफ है, तो भी आपको बेबी की मूवमेंट कम फील हो सकती है। क्योंकि अगर बेबी आपको डायरेक्ट किक करेगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से फील होगी, लेकिन अगर दरमियान में प्लेसेंटा आ जाएगा तो आपको उसकी जो किक है वो कम फील होगी। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी के 7वें 8वें और 9वें महीने में बेबी की मूवमेंट जो है वो आपको कम फील हो सकती है, क्योंकि इस टाइम में बेबी की ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो गई होती है, बेबी का साइज़ ज़्यादा हो गया होता है, इसलिए उसको स्पेस कम मिलती है मूव करने के लिए। लेकिन जब भी वो मूव करता है तो बहुत अच्छे से मूव करता है और आपको बिल्कुल क्लियरली फील होती है उसकी मूवमेंट, ठीक है। तो फ्रेंड्स, लेकिन अगर आपका बेबी जो है वो अचानक से मूवमेंट करना कम कर दे, कि जैसे कि आपका बेबी पहले नॉर्मल मूवमेंट कर रहा था लेकिन अचानक से जो है वो आपको बेबी की मूवमेंट बहुत कम फील हो रही है, या फिर उसकी मूवमेंट अचानक से आपको बहुत ज़्यादा फील हो रही है, या फिर आपको बेबी की मूवमेंट बिल्कुल ही नहीं फील हो रही है, तो ऐसे में आपने फ़ौरन ही डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ गलतियाँ, इनको आपने प्रेगनेंसी के दौरान अवॉइड करना है, इन बातों का आपने ख्याल रखना है ताकि आपका बेबी अच्छे से मूव कर सके, आपके बेबी की ग्रोथ अच्छे से हो और आपका बेबी हेल्दी रहे। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।